किसानों के साथ छठे चरण की बैठक से पहले सरकार के किसानों के साथ बैठक। गृह मंत्री अमित शाह का किसानों को बुलावा। इस बैठक में 14 से 15 किसान हो सकते हैं शामिल। भारत बंद पर किसानों को कई राजनीतिक दलों का मिला समर्थन। कई राज्यों में ट्रेन रोककर जताया विरोध, वहीं सुरक्षा के भी किए पुख्ता इंतजाम। आम आदमी पार्टी का सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंद का आरोप। आप ने गृह मंत्री पर लगाया आरोप, वहीं दिल्ली पुलिस ने नजरबंद की बात को किया खारिज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और यह आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। इसी को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के इंतजाम काफी कड़े देखे गए। हर बॉर्डर्स पर, हर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। गाड़ियां जो आ रही थी और जा रही थी उनकी चेकिंग भी की जा रही थी। इस दौरान कई जगह पे हमने देखा कि लोग भारत बंद को सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं पर मार्केट्स भी खुली हुई थी। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए आज पूरे दिन कैसा रहा भारत बंद का हाल। 13 दिनों से कृषि कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मंगलवार को भारत बंद रखा है। ये भारत बंद सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। किसानों के भारत बंद को कई विपक्षी पार्टियों के साथ साथ ट्रेड यूनियनों, बैंकिंग और इंडस्ट्रीज ने भी समर्थन का ऐलान किया है। किसानों के भारत बंद को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है। इसके साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। बॉर्डर पर लगी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई हताहत न हो सके। भारत बंद को लेकर किसानों ने गाजीपुर के पास दिल्ली मेरठ हाईवे को ब्लॉक कर रखा है। आंदोलनकारी किसानों ने मंगलवार सुबह को एक बार फिर से NH-24 को अवरुद्ध कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर गाजीपुर बॉर्डर पर बम निरोधक दस्ता को भी तैनात किया गया है ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। भारत बंद को लेकर सरकार ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बॉर्डरों पर भारी संख्या में फोर्स तैनात है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद है। केंद्र सरकार की लाई नई कृषि नीतियों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन आज अपने 13वें दिन पर पहुंच चुका है। कल छठे चरण की वार्ता केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसानों के नेताओं के बीच में होनी है। हालांकि आज किसानों के नेताओं की तरफ से एक भारत बंद बुलाया गया, जिसके तहत जो है सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स के साथ साथ अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर जो है पुलिस ब्रीफिंग हो रही थी, जहाँ पे एडिशनल DCP रोहिणी रेंज और एक ACP लेवल ऑफिसर जो थे वो जहाँ पे तैनात जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ब्रीफिंग दे रहे थे कि आज के दिन कैसे जो है प्लानिंग रहेगी और आज के दिन कहाँ लोगों की तैनाती रहेगी। साथ ही साथ अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि कल की वार्ता का क्या असर पड़ता है और आज के भारत बंद से कल की वार्ता पे कैसा रुख देखने को सरकार की तरफ से किसानों के नेताओं के लिए दिखता है। भारत बंद के दौरान किसानों ने वादा किया है कि आपातकालीन सेवाएं और शादियों को लेकर कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। भारत बंद के समर्थन में देश के कई मंडियों ने बंद रखने का ऐलान किया है, तो वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी के व्यापारियों ने भी भारत बंद को फुल सपोर्ट किया है। हालांकि मंगलवार सुबह मंडी की कुछ दुकानें खुली रहीं, पर रोजाना की तुलना में लोग काफी कम नजर आए। आज केला जो है कुछ सस्ता सा लग रहा है मुझे खुद भी। इसकी वजह क्या है? वजह है कि भाई आज छुट्टी का दिन है, इसलिए सस्ता हो रहा है। आज भारत बंद है। आज भारत बंद है। हाँ, तो भारत बंद की वजह से आज मद्दा बेच रहे हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्यों बेचना पड़ रहा मद्दा? ग्राहक कम है, बाहर का आदमी नहीं आया। आपका क्या कहना है कि माल सही रेट पे बिक रहा है या आज नुकसान पे जाएगा? नुकसान से जा रहा है माल। अच्छा, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ग्राहक नहीं है, दुकानदारी नहीं है, इसकी वजह से घाटा सहना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि भारत बंद शांतिपूर्ण होगा और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इस भारत बंद में शामिल होने के लिए किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों के समर्थन का किसानों ने स्वागत किया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि अपनी पार्टी के झंडे को घर छोड़कर सरकार को किसानों का भारत बंद था और इस बंद को कई राजनीतिक पार्टियों का पूरा समर्थन देखने को मिला। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब जैसे और भी कई राज्य हैं जिन्होंने खुलकर सामने आए और इस भारत बंद को पूरा समर्थन दिया। और हमने कई राज्यों में ये भी देखा कि पार्टियों ने रेल रोको अभियान भी शुरू किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने किस पार्टी ने कहां पर कैसे प्रदर्शन किया।
भारत बंद को लेकर किसानों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों के समर्थन सड़कों पर उतर चुके हैं। मुल्क के कई राज्यों में भारत बंद का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की कई सीमाएं बंद हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली, बिहार, कोलकाता, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारत बंद को लेकर असर दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। जंतर मंतर पर कांग्रेस के सांसद अपना विरोध जता रहे हैं और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान आक्रोश में हैं, लेकिन सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। तो वहीं आईटीओ के पास कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिसके बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया। तो ये सुबह से बैठे हैं, रात भी यही, और जो किसानों ने बंद का निवेदन किया है सारे देश को, सारे देश का फर्ज बनता है कि किसानों के साथ खड़ा हो। हम पीएम के लिए थाली भी बचा सकते हैं, मोमबत्तियां भी जला सकते हैं, हमने भी ये किया क्योंकि हमारे पीएम है। लेकिन जिसने पीएम बनाया आज वो रोड के ऊपर है, आज उसके लिए एक दिन के लिए बंद जरूर कीजिए, क्योंकि वो आक्रोश में है कि 50 दिन तो वहाँ पंजाब बैठा रहा, दिल्ली आया तो रास्ते में रोक दिया, यहाँ हम बैठे हैं यहाँ आने की उन्हें परमिशन मांगी नहीं दी, रामलीला मैदान की परमिशन मांगी नहीं दिया, वो छंगू बॉर्डर पे बैठा हुआ है। और हम सभी देशवासियों को यही कहेंगे, आज आप किसान के साथ खड़े होइए, नहीं तो ये पूंजीपति लोग हैं, किसान की सस्ती फसल खरीद कर बहुत महंगे रेट में आपको देंगे खाने वाली सामान। -डिग्री टेम्परेचर में वहाँ बैठे हुए हैं। कब देश के प्रधानमंत्री इनकी सुध लेंगे? यही प्रश्न लेकर के आए ये दिल्ली मुख्यमंत्री का जो झूठ है वो दिखाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का देश के अंदर सबसे पहले 3 काले कानून पर लागू करने का प्रमाण है, और इनको खाते हैं कांग्रेस पार्टी। इस तरह के बिलों को हम किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वहीं बिहार में भी कई विपक्षी दलों ने कृषि बिल के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के साथ साथ और जन अधिकार पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है। पटना में आरजेडी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। किसान संगठनों के भारत बंद के समर्थन में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी भी शामिल है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। जॉब के कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद समर्थकों का जोर बाजार और आवागमन बंद कराने पर ज्यादा है। हालांकि बंद के दौरान आम जनता को परेशानी न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो सड़कें सुबह में सुनसान थी, दुकानें खुल रही थी। मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, नासिक और कोल्हापुर जैसे प्रमुख शहरों में यातायात की स्थिति सामान्य थी। थोक बाजार बंद रहे और कई शहरों में स्थानीय विक्रेताओं को देखा गया। भारत बंद को सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सहयोगी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास अघाड़ी, अधिकांश दलित दलों, सीपीआई, सीपीआईएम और अन्य वामपंथी दलों, कई छात्र संगठनों और छात्रों का समर्थन है। पश्चिम बंगाल में वाम दलों ने किसानों के समर्थन में मंगलवार की सुबह से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम करके लोकल ट्रेनों का आवागमन ठप कर दिया। किसानों के आंदोलन को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। देश भर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। किसान पिछले कई दिनों से हाल ही में पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसान और सरकार के बीच 5 दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकला है। भारत बंद आज सुबह 8 बजे से शाम तक चलेगा। किसान 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम करेंगे। किसानों के भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। राज्य की विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और खुलकर किसानों का समर्थन भी किया है। हमने कई जगहों पर देखा कि कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को भी रोकने की कोशिश की और पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। उत्तर प्रदेश में किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद के समर्थन में विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर उतरे हैं। सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के आउटर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। राजधानी लखनऊ में सपा के एमएलसी भी धरने पर बैठे हैं। हजरतगंज, लालबाग, अमीनाबाद, कैसरबाग समेत शहर के तमाम मार्केट अपने तय समय खुलने लगी।
भारत बंद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से कहा कि आम जन मानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। फिलहाल लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में किसान संगठनों ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा किसान नेताओं को अलग अलग जगहों पर नजरबंद कर दिया गया है और कुछ को हिरासत में रखा गया है। राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने बताया, लखनऊ ग्रामीण में भी धारा 144 बीती रात से लागू है। किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया कि उनके पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री को गृह मंत्रालय के आदेश पर घर में ही नजरबंद कर दिया गया है, जिसका दिल्ली पुलिस ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है इस खबर में। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर सीमा पर आंदोलनरत किसानों से मुलाकात करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आपने एक ट्वीट में कहा, बीजेपी की दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करने के बाद से सीएम अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर रखा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये सभी खबरें झूठी हैं। The situation in National Capital Territory of Delhi is peaceful and the situation is absolutely under control. The markets are open and there is normal movement of public on the roads and traffic is flying as usual on all the major roads. There is usual activity at the offices of the political parties. It has been claimed in certain sections on social media and otherwise that there is some restriction on the movement of Honorable CM of Delhi. I would like to clarify in this regard that these claims are totally baseless and unfounded. There is absolutely no restriction whatsoever. The Honorable CM has been meeting his usual engagements and there is normal movement and he has been moving out of his residence for any engagement whatsoever. आपने एक बयान में ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी की मदद से दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को उनके घर पर गिरफ्तार किया, जिसके चलते मुख्यमंत्री की सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र गृह मंत्रालय के आदेश पर पुलिस मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध करने के लिए नागरिक निकायों के 3 महापौरों को ले आई। धरने पर बैठने के कारण निवास परिसर की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसके कारण केजरीवाल बाहर नहीं जा सकते हैं और कोई भी उनके आवास पर उनसे नहीं मिल सकता है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, जहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यहां किसानों के मंगलवार को होने वाले भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया था, साथ ही उनके लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया था। भगत सिंह से प्रेरणा लेकर ये पीली पगड़ी और सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए लोग नुक्कड़ नाटक के कलाकार हैं। ये लोग भी सिंघू बॉर्डर पर आ चुके हैं और किसानों को समर्थन दे रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक ये किसान भाई ये जंग जीत नहीं जाते हैं तब तक ये भी यहीं पर रहेंगे और इनको फुल सपोर्ट करेंगे। पीली पगड़ी और सफेद कुर्ता पैजामा में बैठे सिख समुदाय के ये लोग किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। नेताओं अभिनेताओं के साथ आम लोगों का समर्थन मिलने के बाद अब डॉन नुक्कड़ नाटक अभिनेताओं का एक दल किसानों के समर्थन में शामिल हुआ है। इस दौरान वहां मौजूद कलाकारों ने कहा, जब तक इन नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। मानेगी, बिल्कुल जरूर मानेगी। आज एक भारत बंद बुलाया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? भारत तो प्रॉपर बंद है। भारत बंद है। हाँ। तो और अगर गवर्नमेंट आपकी जो मांगे हैं उनको नहीं मानती है तो फिर आगे क्या स्टेप रहेगा? ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। तो आप स्ट्रीट प्लेज यानी नुक्कड़ नाटक करते हैं यहाँ पे? जी। और इन पीली पग जो आपने बांध रखी है इनकी कोई सिग्निफिकेंस या कुछ अलग? ये भगत सिंह का पहरावा है ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
इस बीच भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई एंट्री बिंदुओं पर अपनी चौकसी बढ़ा दी। राजधानी में वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए कई चेक पोस्टों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। पंजाब और हरियाणा पंजीकरण संख्या वाले वाहनों पर विशेष ध्यान केंद्रित है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.